नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में हम कैसे टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं उनको क्रिएट करते हैं या पुल कोड्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट ब्लॉक लिखने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज़ करते हैं। वैसे तो टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी हम रख सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज़ होता है जनरली। आप देखे होंगे मैगजीन वगैरह में देखते हैं, आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, एक हाईलाइट किया हुआ बॉक्स के अंदर दिखता है मोस्टली। तो पुल कोट्स जो हैं वो एक ऐसे आर्टिकल्स या कोटेशंस को हम बोलते हैं जो कि हाईलाइट करके हम शो करते हैं, है ना। जैसे कि जर्नलिज्म या पब्लिशिंग के कार्य में भी आप देखते होंगे कि इनका यूज़ किया जाता है। आपने कई बार जो है न्यूज़पेपर में ये भी देखा होगा, या कोई विज्ञापन आप देखते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट होता है, उसमें आप देखते हैं कुछ चीज़ जो है वो इटैलिक लेटर्स में हाईलाइट किया हुआ लिखा हुआ होता है, तो हमें वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम ज़्यादा देखते हैं कि हाँ चलो मेन जो है हेडिंग्स हमने देख लिया है ऐसा करके। तो चलिए मैं बताती हूँ कि पुल कोड्स को आप कैसे समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं और कुछ उसमें एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब पर आप जाइए। इंसर्ट टैब पर ये मैंने क्लिक किया, उसके बाद आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल टाइप के यहाँ पर बॉक्सेस दिखेंगे। आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, ये देखिए कई सारे बॉक्स हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इनमें से कुछ हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक आध कोई बॉक्स। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, अब ये मेरा एक बॉक्स यहाँ सेलेक्ट हो गया। तो ये टेक्स्ट यहाँ आ गया, एक मिनट। ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ आ गया था। अब क्या कर सकते हैं आप, और भी कोई दूसरा यदि टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, वापस से आप वहीं जाइए और आप एक दूसरा बॉक्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करिए और एक दूसरा बॉक्स सेलेक्ट कर लीजिए। ये हमने एक दूसरा बॉक्स सेलेक्ट किया। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ अलग टाइप का है। ये हमारा पेज था, डॉक्यूमेंट था, जिसमें हम अलग अलग दो बॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं। अब आप चाहें तो यहाँ यदि आपको कुछ टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं, कोई कोड लिखना है लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में इसके चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मेट टैब पर मैंने क्लिक किया और आप चाहें तो इसमें कुछ शेप स्टाइल से जाके कोई अलग स्टाइल वगैरह इसे दे सकते हैं, जैसे इस टाइप का, या कुछ और आपको देना हो तो ये कर दिया जैसे आपने। और इसे भी यदि कुछ, इसमें भी यदि कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से ही जाके कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ग्रीन कलर इसे दे दिया। उसके बाद आप इसमें यदि कुछ शेप वगैरह कुछ डालना चाहते हैं, कि आप यहाँ चाहते हैं कि इसके अंदर कोई शेप हो या कोई पिक्चर हो या कोई आप मान लीजिए क्लिप आर्ट हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं पिक्चर में जाके, जो भी आपके सिस्टम में पिक्चर हैं वो, या क्लिप आर्ट से अवेलेबल क्लिप आर्ट जो है वो, और शेप में जाके कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम कोई एक शेप इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ये लिया मैंने, ये शेप ड्रॉ कर दिया। तो इस टाइप से आप इसमें शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि और कोई आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, कि आप चाहते हैं अपना खुद का टेक्स्ट बॉक्स बनाना, तो आप क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर इंसर्ट टैब में आपने क्लिक किया, एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया और उसके बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया। तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स आने के बाद आपने यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। उसके बाद यदि आप दूसरा भी एक टेक्स्ट बॉक्स चाहते हैं तो वापस से आप इंसर्ट टैब पर जाइए, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कीजिए और ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हमने ड्रॉ कर लिया। इसे भी आप, इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, इसे भी एडिट कर सकते हैं फॉर्मेट टैब में जाके, जैसा आपको चाहिए। इसका शेप वगैरह में कुछ इफेक्ट चाहिए, यहाँ सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ ये सेलेक्ट किया है, फिर इसके लिए
आपको कुछ और सेलेक्ट करना है, बॉर्डर वगैरह इस टाइप का, तो आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। अब यदि इन दोनों को लिंक करना है तो लिंक करने के लिए आप फर्स्ट पे क्लिक करिए, फर्स्ट बॉक्स पे, और आपको यहाँ दिखेगा क्रिएट लिंक। ये आपको दिख रहा है क्रिएट लिंक टेक्स्ट पे, तो आप क्रिएट लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए कर्सर कैसा चेंज हो गया है। कहाँ लिंक करना है आपको, वहाँ जाके आप ये लिंक कर दीजिए। अब जो भी आप टाइप करते हैं, देखिए नेक्स्ट इस बॉक्स में आ गया। मैंने जैसे इंटर पर क्लिक किया वो इस बॉक्स में आ गया। तो इस तरह से आप लिंक करा सकते हैं दो बॉक्सेस को। अब यदि आप इसे चाहते हैं कि वापस से ये अनलिंक हो जाए, है ना, दोनों बॉक्सेस आपस में लिंक हैं, तो आप चाहते हैं अनलिंक हो जाए, सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये आपका था, आप ब्रेक लिंक कर दीजिए। पहले बॉक्स दो ये बॉक्स और ये बॉक्स आपस में लिंक थे, तो आपने जिस बॉक्स को सेलेक्ट करके क्रिएट लिंक किया था उसको सेलेक्ट कीजिए वापस और ब्रेक लिंक पर क्लिक कर दीजिए। देखिए जो इस बॉक्स में था वो गायब हो गया है सारा कुछ। तो इस तरह से आप लिंक बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उसे ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये हमने बताया आपको यहाँ पे कि पुल कोड्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें डिज़ाइन करते हैं हम, कैसे टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, उसकी कलर या इफेक्ट वगैरह में, शेप में कैसे चेंजेस करते हैं। तो इनसे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि टेक्स्ट बॉक्स का महत्व और पुल कोड्स का क्या महत्व है, किस लिए यूज़ किया जाता है ये। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स लगाने के अलग अलग जो तरीके हैं, तो हमने आपको बताया एक जो ऑलरेडी दिया हुआ है और एक खुद का टेक्स्ट बॉक्स बनाना। तो इसी के साथ ही सेशन आपका समाप्त हो।